जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देख लीजिए, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने भाषण के बाद जा रहे हैं। एक दिन आएगा कि राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और सभी धर्मों को साथ लेकर समानता से काम करेंगे। अभी अगर जीत रहे हैं तो वोट चोरी करके ही जीत रहे हैं, वरना ये आप जीत नहीं सकते हैं। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रामलीला मैदान में सीधे तौर पर ऐलान कर दिया है कि वोट चोरी ही नहीं होती, बड़े स्तर की वोट चोरी होती है और इसके लिए हमें लंबी लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी। अब उनके भाषण के बाद रामलीला मैदान का क्या रुख है, राजधानी दिल्ली का क्या कुछ कहना है, सीधे बातचीत कर लेना चाहेंगे। इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है? वोट चोर गद्दी छोड़, मोदी और शाह का पाप का घड़ा। ये देखिए मैडम, 12 साल हो गए मोदी और शाह के शासन को, ये इनका जो है ना पाप का घड़ा। अनोखे अंदाज में प्रदर्शन अभी भी लगातार जारी है। हालांकि महारैली समाप्त हो गई, लेकिन सड़कों का नजारा मैं आपको दिखा। देखिए नजारा तो पूरे हर गली मोहल्ले में शुरू होने वाला है अब तो। ये मोदी की जो चोरी की है ना, वोट चोर की, हर नागरिक, हर शहर, हर मोहल्ले, हर गली में जागरूक हो गए लोग कि हमारा वोट चोरी कर रहा है मोदी। चोरी से मोदी बना हुआ, चोरी से अमित शाह बना हुआ। इलेक्शन कमीशन बेईमान है। इलेक्शन कमीशन की जो बेईमानी है ये अब उजागर हो चुकी है लोगों को, पूरे देश के लोगों को। राहुल गांधी जा रहे हैं, दिखाइए कैमरामैन अगर आप तस्वीरें दिखा सके। राहुल गांधी जिंदाबाद। सचिन पायलट है, राहुल गांधी भी अभी निकलने वाले। आप बताइए, अभी मुझे ये समझाइए, बीजेपी के पाप का घड़ा भरा नहीं है। ये बीजेपी ने मोदी शाह के पाप का घड़ा है। कितने घोटाले किए, कितने अत्याचार किए, कितने घोटाले किए मोदी जी, कितने। देखिए हमारे पुलवामा हो गया, पहलगाम हो गया, कोई भी आतंकवादी मार के चले गए हमारे देश में, कोई आज तक नहीं पकड़ा गया। मोदी जी के सब झूठे वादे, झूठ बोलते रहे। 12 साल से मोदी ने झूठ बोला, ना युवकों का जो रोजगार था ना रोजगार दिया, ना महंगाई दूर करी, कुछ भी नहीं करा मोदी ने। महिलाओं पे अत्याचार बढ़ते गए। सड़कों पर क्या कुछ तैयारियां हैं आप लोग? सड़कों, पूरा देश अब सड़कों पे है। उनको पता है इलेक्शन कमीशन बेईमानी है, बेईमानी की वजह से प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री देश का मैंडेट नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन की मेहरबानी है जो प्रधानमंत्री बने हुए हैं। आज वाराणसी की जांच करा लो, मोदी जी चुनाव हारे हुए हैं, मोदी जी जीते हुए नहीं है, चुनाव हारे हुए हैं मोदी जी। तो इसमें देखिए, वोट चोर गद्दी छोड़, ये नारा पूरे देश में है। राहुल जी ने सारे सबूत रख दिए इलेक्शन कमीशन के पास, बोला ना जवाब देना। राहुल गांधी जी संसद में जाते हैं, मोदी जी भाग जाते हैं। खड़गे जी खड़े होते हैं, मोदी जी भाग जाते हैं। प्रियंका जी खड़े, सब ये भाग जाते हैं। राहुल गांधी के सवालों का जवाब नहीं देते। राहुल गांधी की जो सवाल है, देश हित में सवाल है, अब जवाब तो दो। जब सवालों के जवाब देने होंगे। हाँ, क्या प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती मैम, इन्होंने तो बाकायदा जिंदा आदमी दिखा दिया सबूत के तौर पर। और क्या सबूत चाहिए इससे ज्यादा उनको? बीजेपी फुल फॉर्म भ्रष्ट झूठी पार्टी मुर्दाबाद। थैंक यू, इतना ही बोलेंगे। बीजेपी की फुल फॉर्म ही बदल दिया आपने। भ्रष्ट झूठी पार्टी, झूठी पार्टी आई है। और सभी इंडिया गठबंधन के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को बीजेपी की फुल फॉर्म भ्रष्ट झूठी पार्टी बोल देना चाहिए, क्योंकि वो इंडिया गठबंधन को इंडी बोलते हैं, इसलिए भ्रष्ट झूठी पार्टी बोला बीजेपी, मतलब भ्रष्ट झूठी पार्टी। क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, मत अधिकार का चोरी की जा रही है। मैंने चोरी सुनी थी कि गोल्ड की चोरी होती है, कैश की चोरी होती है, या तो वोट की भी चोरी हो रही है। जो जनता का सबसे बड़ा मत अधिकार है उसको चुराया जा रहा है, उसके द्वारा निकम्मी भ्रष्टाचार की सरकारें बनाई जा रही हैं। आप इनके खाते चेक कर लीजिए, इनके काम चेक कर लीजिए, इनके वादे चेक कर लीजिए, ये सब तमाम झूठ है, क्योंकि इन्होंने सरकार ही झूठ पे बनाई है। लूट की सरकार, झूठ की सरकार, ऐसी सरकार का हम लोग विरोध करते हैं। आज राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। एक महारैली का जो आयोजन हुआ है, ये इस भ्रष्टाचारी निकम्मी चोरी की सरकार के खिलाफ दिल्ली की, देश की जनता एकजुट है। और आज कुछ कहा राहुल गांधी ने आप लोगों से? हम कहना, उन्होंने, हमारे नेता राहुल गांधी जी वो काफी लंबे समय से इस वोट चोरी की सरकार का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इस सरकार ने देश के नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ किया, देश की जनता के भविष्य से खिलवाड़ किया। राहुल गांधी जी पहले से मुद्दा उठाते आ रहे हैं कि वोट चोरी का मुद्दा, आप SIR के नाम पर लोगों को जिस प्रकार से उनको भ्रमित किया जा रहा है, उनके वोट को लूटने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का तमाम कार्यकर्ता इसका विरोध करता है। क्या नाम है आपका? भाई बाबू, विधानसभा दिल्ली से। बताइए, क्या राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, तमाम नेता लोग आए थे, अब क्या सीख कर जा रहे हैं यहाँ से जनता? उन्होंने जो आवाज उठाई है, वोट चोर गद्दी छोड़ की जो आवाज उठाई है, वो बिल्कुल सही है। ये बहुत पहले उठाना था, क्योंकि आज जो
हिंदुस्तान के अंदर सरकार बन रही है और बिहार के अंदर लोकतंत्र की हत्या हुई है। बिल्कुल ये सही बात है कि अगर ये वोट चोरी न करें, आज अगर पेपर से वो करा लें, बैलेट पेपर से अगर करा लें इलेक्शन, तो ये एक भी इनकी पूरी हिंदुस्तान के अंदर कोई सरकार नहीं बनेगी। तो आप कह रहे इतना बुरा हाल है बीजेपी? बीजेपी है ना, आज कहीं भी इलेक्शन करा लो, क्योंकि अभी पिछला वहाँ पे जो बिहार में जो लोकतंत्र की हत्या करी है उससे साबित हो गया कि ये कहीं ना कहीं निराश है। और जो इनकी पहले अब 240 आई है, पहले 300 पार थी, अब 240 पार आई है। ये लोग मतलब वोट चोरी करने के बाद आई इतनी। अगर ये वोट चोरी ना होता, पेपर से अगर वोट हुआ होता, तो मैं मानता हूँ कि आज ये इलेक्शन इनका खत्म हुआ था और राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो गए। एक नहीं, दो नहीं, तीन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रामलीला मैदान में महारैली का आगाज करके सीधे तौर पर कांग्रेस ने बता दिया है कि चुनाव आयोग से वो डरने वाला तो नहीं। अब जनता क्या तैयारी करके बैठी है? अभी जनता तैयारी करके बैठी तो बहुत पहले से ही है बीजेपी सरकार को, मतलब सत्ता से हटाने से। लेकिन एक अभी जैसे परिणाम कम आने लगे तो उन लोगों ने भी, भारतीय जनता पार्टी और ज्ञानेश कुमार ने मिलके जो कि चुनाव को मतलब जिताने का काम वोट चोरी करके काम स्टार्ट कर दिया। अभी बिहार में चुनाव हुआ तो फिर वहाँ पे सभी 1,10,000 1,15,000 वोटों से कई सारे लोगों जीत हुई, तो उनकी जीत नहीं हुई, जबकि उनको जिताया गया है जबरदस्ती वोट चोरी करके। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा था मुख्यमंत्री का, तो वहाँ पे बताए ये लोग कि हम 400 वोट लेकर सीटें लेकर आएंगे, वहाँ 250 वोट आया तो इनको पता चला कि अब हम हारने वाले हैं सारे जगहों पे, तो ये लोग वोट चोरी करने का प्रबंध कर लिया। तो उसी अभी अगर जीत रहे हैं तो वोट चोरी करके ही जीत रहे हैं, वरना ये अब जीत नहीं सकते हैं। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा आप लोगों से? राहुल गांधी जी ने ये कहा है कि अब बहुत जल्दी इन लोगों को वोट चोरी करने का काम बंद किया जाएगा, और ये सब लोग जो वोट चोरी करके सरकार चला रहे हैं, और अभी विपक्ष मतलब सदन चल रहा है उसमें सत्र, तो उसमें भी इन लोगों से जवाब किया जाता है, तो उसका भी कोई ये रिप्लाई नहीं देते हैं ना, तो जवाब देते हैं। वो जवाब कैसे देंगे? अगर जो कोई चोरी करता है तो चोर के मन में वो रहता है, वो जवाब नहीं, चोर के मन में खोट रहता है, इसलिए जवाब नहीं दे रहा। क्या लग रहा है? देखिए, बिल्कुल ये तो इनकी दिख गई कि देश का गृह मंत्री जिस प्रकार से जो बौखलाहट में भाषा बोल रहा है और किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहा है, और उसके बाद खुद ही कह रहा है कि मेरे शब्द अगर गलत है तो वो हटा दीजिएगा, तो काट दीजिए। हाँ, तो भाई बोल दीजिए, मैं आपको गाली दूं फिर कहूं काट दीजिए, क्या बात हुई? उनकी भाषा शैली है, उनकी रोजमर्रा की भाषा में वो शब्द है, इसलिए वो ये बोल रहे हैं। बाकी हमारे नेता को आपने देखा है, राहुल गांधी ने कभी भी उत्तेजना में या गुस्से में कोई गलत शब्द बोला हो, वो फैक्ट के साथ बात करते हैं। माननीय प्रियंका जी ने कहा कि आप कलाकार हैं, बहुत अच्छा भाषण देते हैं, लेकिन मुद्दे नहीं, आप तथ्यों से भटक जाते हैं, तथ्य आपके पास है ही नहीं। उन्होंने कहा आपके बंगाल में वोट आ गए, उसके लिए तैयार हो जाओ, तो हाँ, उन्होंने कहा हम वोट के लिए ही हैं। तो आदरणीय प्रियंका जी ने कहा कि हम जनता के लिए हैं, चाहे हम एक व्यक्ति होंगे, चाहे 2 व्यक्ति होंगे, 10 व्यक्ति होंगे, विपक्ष का जो काम है वो हम निभाएंगे, और आप लोगों को यहाँ इस सदन में जनता के मुद्दों पे चर्चा के लिए मजबूर करेंगे। जो 10 घंटे का समय आपने वंदे मातरम में तय किया है, अगर वो आ जाओ चुनाव प्रक्रिया को। क्या ना वंदे मातरम से दिक्कत काहे हो रही है? वंदे मातरम तो बहुत अच्छी बात है, चर्चा होनी चाहिए। वंदे मातरम से दिक्कत किसको है? उन्हीं को दिक्कत थी, कभी उन्होंने गाया ही नहीं। वंदे मातरम में दिक्कत होती तो हम चर्चा कर रहे थे ना, चर्चा तो वो करा रहे, दिक्कत उनको है। वंदे मातरम से असल दिक्कत इस भाजपा को है, इसलिए हमने तो वंदे मातरम को अंगीकृत किया है, स्वीकार किया है, और उसी गीत को देश का गीत बनाया है। तो वो उनको नहीं है, वो अब वंदे मातरम के माध्यम से जनता के मूल मुद्दों को भटकाना चाह रहे हैं। जो हम आदरणीय राहुल गांधी जी ने वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दिया है, उसका जवाब नहीं है। सदन में किस मुद्दों पे बहस करें, इसलिए ऐसे गड़े मुद्दे उठा के लाए और उन मुद्दों पे वो क्या लगता है गद्दी छुड़वा पाएंगे आप लोग? ये जनता ये कि जो वोट चोर गद्दी छोड़नी है, बाबा साहब द्वारा लिखे हुए भारत के संविधान, अगर इस देश में संविधान रहेगा जभी ये देश चलेगा। इससे पहले भी सभी धर्म के लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इस देश में रहते थे। जिस तरीके से इस भाजपा सरकार ने धर्मों को बांटने का काम करा है, तो अगर संविधान बाबा साहब का बचेगा, वो जब ही बचेगा जब बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार दिया है। अच्छा, रामलीला मैदान की इस महारैली के बाद बतौर जनता आप लोग एक ऐलान करना चाहें तो वो अब क्या होगा?
ये वही रामलीला मैदान है, या तो यहाँ से तख्ता पलट हुए हैं या कोई सत्ता में आके बैठा है। और ये क्रांति रोडों पे उतरेगी, वार्डों में उतरेगी, जिलों से लेके पूरे प्रदेशों में उतरेगी। और एक दिन आएगा कि राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और सभी धर्मों को साथ लेकर समानता से काम करेंगे। तो आप लोग कह रहे हैं वोट बचेगा तो पीएम बनेंगे राहुल गांधी? पीएम बनेंगे राहुल गांधी? अरे राहुल गांधी आवाज है, देश का एकमात्र लीडर है जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चला है, किसानों की बात सुनी है, युवाओं की बात सुनी है। आज किसान के लिए खाद की, यूरिया की एक बोरी के लिए उसको लाठी खानी पड़ रही है। किसान को कड़कड़ाती सर्दी में रात में बिजली मिल रही है, दिन में क्यों नहीं मिल रही? इसलिए नहीं मिल रही कि मोदी और अमित शाह के दोस्त अडानी अंबानी की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में वो बिजली जा रही है। अच्छा, राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, सोनिया गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम जो बड़े नेता आए थे, उन्होंने आप लोगों से क्या कहा? हमें ये कहा, उन्होंने संदेश दिया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार वोट चोरी कर रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता जमीन पर जाएं और अपनी बात मजबूती से रखें। हाँ। आप लोग अब जमीन पर उतरेंगे? चलिए थोड़ा। बिल्कुल, बिल्कुल जमीन पर, सड़कों पर जहाँ उतरना पड़ेगा कांग्रेस का कार्यकर्ता उतरेगा। और आने वाले समय में हलफनामा तैयार कर लिया है आप लोगों ने? नहीं, हलफनामा चुनाव आयोग मांग लेता है आप लोगों से। अरे आप देखिए, चुनाव आयोग, ईसी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईडी, सीबीआई, ये बोलते तोते हैं, बोलते तोते। ये वो कहते हैं जो इनसे अमित शाह जी और मोदी जी कहते हैं। इनका ये पाप का घड़ा देखिए, पाप का घड़ा ये भर के तैयार है, झलक रहा है, बहुत जल्दी फूटने वाला है, बहुत जल्दी फूटने वाला है। राहुल जी ने ये कहा है कि ये जो SIR कराया जा रहा है, इसमें बूथ लेवल तक के BSA बनाए गए हैं, जिसमें उनका काम है कि एक भी वोटर का फर्जीवाड़े से नाम न कट पाए। और जो फर्जी 1 से लगा के 10 तक के जो घर में चढ़े रहते हैं, अभी मैं आपको बता दूं, हमीर बुंदेलखंड के महोबा जिले में एक घर में 4200 वोट निकले थे। बताते रहिए, बोलते रहिए। बुंदेलखंड के हमीरपुर महोबा जिले में के एक गांव में 4200 वोट एक घर में मिले थे। बताइए, किसी घर में अगर 4200 वोट होंगे तो अपने आप जिला पंचायत सदस्य बन जाएगा। जनता क्या कहना चाहेंगे? ये अगर जेन्युइन वोट हो जाए तो मोदी कभी नहीं जीत सकता। मोदी जी ने कहा था रोजगार देंगे, 12 साल में दिया किसी को? महंगाई दूर हुई? कुछ नहीं हुआ। 12 साल से मोदी शाह का घड़ा पाप का भर गया। आज राहुल जी के भाषण के बाद घड़े को मैं फोड़ दूंगा। घड़ा फूट जाएगा पाप का। बताइए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस चीज के लिए? मुख्य तौर पर रामलीला मैदान में आप लोग आए हुए हैं, एक ऐलान जो महारैली समापन के बाद होगा, तो वो क्या है? देखिए, हिंदुस्तान में लोकतंत्र की लगातार हत्या हो रही है। वोट सीधे वोट चोरी नहीं, डकैती किया जा रहा है, जिसमें मोदी, अमित शाह, चुनाव आयुक्त मिला हुआ है। जब तक हिंदुस्तान में इसी तरह तमाम प्रकार के आरोप प्रत्यारोप रहे तो एक जन क्रांति का आगाज हुआ है। आज राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में एक जनतांत्रिक क्रांति का आगाज हुआ है। आने वाले समय में पूरे देश में एक जन आंदोलन की भूमिका लेगा। अगर वोट चोरी पर मुद्दे पर बहस नहीं होगा तो एक जन क्रांति हम लोगों के द्वारा शुरुआत होगी। आज हम लोग एनर्जी लेकर, ऊर्जा लेकर आदरणीय राहुल गांधी से जा रहे हैं। अब हम लोग पहले लड़े थे गोरों से, अब फिर चोरों से लड़ना पड़ेगा। अगर क्योंकि इस समय देश में फिर एक क्रांति की जरूरत है। आज देश उन्हीं पूंजीपतियों के हाथ बिका हुआ है। आज गरीब गरीब होता चला जा रहा है, अमीर अमीर होता चला जा रहा है। अमीर गरीब के बीच में खाई है। लोकतंत्र में आज जो भ्रष्टाचार, महंगाई पर कोई चर्चा नहीं हो रही, बेरोजगारी पर कोई चर्चा नहीं हो रही। देश में चर्चा किसमें हो रही है? मोदी, अमित शाह नया एजेंडा लेकर आते हैं, नया एजेंडा लेकर। लोकतंत्र में, लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है। चर्चा किस पर होना चाहिए? बेरोजगारी पर होना चाहिए, भुखमरी पर हो जाए। 2 घंटा 2 लाख रुपया पर घंटा का किराया, टैक्स का पैसा, हम लोगों का पैसा संसद में दिया जाता है और उस पैसा का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब ये और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तस्वीरें दिखा देंगे, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए जा रहे हैं। राहुल गांधी सीधे तौर पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देख लीजिए, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने भाषण के बाद जा रहे हैं और मुख्य तौर पर उन्होंने ऐलान भी किया कि अभी ये लड़ाई और मजबूत है। राहुल गांधी ने ऐलान किया कि अभी और मजबूती से राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है। राहुल गांधी जी, बताइए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा आप लोगों से? जी, राहुल गांधी ने यहाँ आके जो ऐलान किया है वो ये
देश की जनता को साफ साफ संदेश दे दिया है कि अब जो है वोट चोरी आगे नहीं चल पाएगी। देश की जनता जागरूक हो रही है और राहुल गांधी जो हमारे नेता पूरे देश में आगे आगे प्रधानमंत्री बनेंगे और इन वोट चोरों को देश से बाहर भगाएंगे। वोट चोरों को देश से बाहर भगाएंगे, क्या कहेंगे? सही कह रहे, वोट चोर है ही है असली। कौन? बीजेपी? बीजेपी। बताओ कांग्रेस ने किसकी वोट चुराई? कह रहे हैं बीजेपी वोट चोर है और वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों से एक बार फिर से रामलीला मैदान गूंजा हुआ था। मुख्य तौर पर तमाम लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। आप बताइए, आप क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, कैसी सुनामी देखने को मिलेगी इस महारैली के बाद? इस महारैली के बाद ये बात तय हो गई है कि इस देश के अंदर गांधी की विचारधारा जिंदा है और गांधी की विचारधारा और जो उनके वचन थे सत्य और अहिंसा की जीत होगी और इन जो गोडसे की विचारधारा उसकी हार होगी। नौजवानों ने एक मंत्र लेकर के पूरे देश के अंदर आंदोलन करके जो वोट चोरी है करने वाले लोग हैं, वो अधिकारी हो या नेता हो या सत्ता के लोग हो, सबको सजा देने का काम इस जनता करने जा रही है, कांग्रेस का कार्यकर्ता करने जा रहा है। आज देश के अंदर जिन विचारधाराओं की लड़ाई है, एक गांधी की विचारधारा जो सड़कों पर संघर्ष कर रही है, एक गोडसे की विचारधारा जो वोट चोरी कर रही है, देश के लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती है, देश के संविधान को समाप्त करना चाहती है, नौजवानों के अधिकार को समाप्त करना चाहती है। ये सब रोकने के लिए गांधी की विचारधारा का नौजवान सड़कों पर उतर गया, वो अहिंसा के मार्ग को हटाने का काम करेगा। अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए गांधी की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे और अपने सबसे बड़े अधिकार यानी कि मताधिकार को बचाएंगे। अब देखना होगा कि आगे भी क्या कुछ रणनीतियां अपनाती है कांग्रेस और कितना सड़कों पर उतरती है। क्या रामलीला मैदान की बात और भी प्रदर्शन होंगे, जो भी होता रहेगा उल्टा इसमें यूसी की टीम लगातार आपको दिखाती रहेगी। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा।